नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक हुए। परीक्षा संपन्न होने के तुरंत बाद से विभिन्न चैनलों पर ऐसी खबरें दिखाई जानी शुरू कर दी गई कि 1 लाख से भी अत्यधिक अतिरिक्त रिक्तियां टीआरई 3.0 में जुड़ जाएंगे, अर्थात 87,000 रिक्तियों के विरुद्ध जो विज्ञापन जारी हुआ, आवेदन हुए, परीक्षा हुए, उसमें 1 लाख से अत्यधिक अतिरिक्त रिक्तियां जुड़ेंगी। अब कहां से जुड़ेंगे यह कोई नहीं बता रहा है, लेकिन जुड़ेंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि जो कट ऑफ 87,000 या उसके लगभग जो रिक्तियां दी गई थी, उसके अनुरूप जो बताए गए, उस कट ऑफ में इतने अप्रत्याशित कमी आएगी, अर्थात कट ऑफ गिरेगा धड़ाम से कि धड़ल्ले से सबकी नौकरी हो जाएगी। और ऐसी उम्मीदें बांध रखे हैं लोग कि इतना अत्यधिक रिक्ति हो जाएगा, इतना अधिक रिक्ति इसमें आ जाएंगे कि कट ऑफ का कोई सवाल नहीं उत्पन्न होगा, जो पास होगा सबके नौकरी हो जाएगा। क्योंकि अभ्यर्थी भी तो कम है, 4,69,000 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दिया है। अब 87,000 रिक्तियां पूर्व से ही हैं, 1 लाख सवा लाख रिक्तियां और जोड़ने का कई चैनल दिखा रहे हैं। तो इतना सारा लगभग 2 लाख पौने 2 लाख रिक्तियां हो जाएंगी, तो जितना पास है सबके नौकरी हो ही ना जाएगा। उस तरह से यदि कहा जाए तो कट ऑफ का फिर सवाल कहां उत्पन्न होता है। तो कितना सच्चाई है इसमें? क्या सच में उतने व्यापक बड़े पैमाने पर रिक्तियां ऐड हो पाएंगे टीआरई 3.0 में? अब आप तथ्यों से समझे। 9वीं से 12वीं तक में बैकलॉग का सीट जोड़ने हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पत्र जारी कर दिया गया है और उसका फॉर्मेट भी दे दिया गया है कि आप जो है 9 to 12 में बैकलॉग का सीट जोड़ दें, अर्थात टीआरई 1 टीआरई 2 में जो रिक्तियां रह गई हैं, जिन पर कैंडिडेट मिले नहीं, जिस वजह से उन रिक्तियों को भरा नहीं जा सका, तो उन रिक्तियों को आप टीआरई 3.0 में ऐड कर दें। लेकिन 1 to 5, 6 to 8 में टीआरई 1 टीआरई 2 के बैकलॉग सीटों को जोड़े जाने हेतु अब तक प्राथमिक शिक्षा निदेशक का किसी प्रकार के कोई पत्र नहीं जारी हुआ है। अभी जो 2 अलग अलग दिनों में आप आंकड़े देखें, जिसमें 6 to 8 का आंकड़ा देखा आपने लगभग 6,000 रिक्तियां का, और 1 to 5 में आपने देखा लगभग 11,000 रिक्तियां का। आखिर ये रिक्ति हैं कौन? क्या ये बैकलॉग वाले रिक्तियां हैं? क्या टीआरई 1 टीआरई 2 में जितने रिक्तियों के विरुद्ध भर्तियां दी गई थी, क्या उससे जो शेष बच गए रिक्तियां जिस पर कैंडिडेट नहीं मिल पाए, उन्हें भरा नहीं जा सका, क्या वे रिक्तियां हैं 6 to 8 में 6,000 जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं? क्या वे रिक्तियां हैं 1 to 5 में 11,000 जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं? नहीं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टीआरई 1-2 के माध्यम से नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं 6 to 8 में 5,900 समथिंग, लगभग 6,000 के आसपास वे बीपीएससी कैडर ज्वाइन कर चुके हैं। इस वजह से उनके द्वारा जो उत्पन्न हुई रिक्तियां, वो संख्या है उसकी। उसी प्रकार से 1 to 5 में जो आंकड़े 11,039 का देख रहे हैं, उसमें भी साफ साफ अंकित है ऊपर हेडलाइन में, टीआरई 1-2 के माध्यम से नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं बीपीएससी कैडर ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए उस कारण से उत्पन्न हुई रिक्तियां जो है वो 11,039 है। अब क्या नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के कारण जो उत्पन्न हुई रिक्तियां, क्या उसे भी टीआरई 3.0 में ऐड किया जाएगा? तो इस हेतु अब तक कोई पत्र जारी नहीं किया गया है कि उन रिक्तियों को भी इसमें ऐड किया जाएगा ही अथवा नहीं। बैकलॉग का सीट ऐड होंगे, यह कन्फर्म है, लेकिन जो रिक्तियां नियोजित शिक्षकों के द्वारा बीपीएससी कैडर ज्वाइन करने के कारण हुए, क्या उन रिक्तियों को भी टीआरई 3.0 में ऐड किए जाएंगे? इस पर तो अभी सस्पेंस है ना। अब यदि ऐसा होता है तो फिर टीआरई 4.0 में शिक्षा मंत्री एक नहीं कई दफा जो घोषणाएं कर चुके हैं 1,60,000 रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती लाने का, फिर वहां पे 1,60,000 वे रिक्तियां कहां से जुटा पाएंगे? जब टीआरई 1-2 में सारे उत्पन्न रिक्तियों को टीआरई 3.0 में ही ऐड कर दिया जाएगा, तो 4.0 के लिए रिक्तियां वो कहां से लाएंगे? यह भी सोचने वाली बात है। और यदि ऐसा होता है कि टीआरई 1-2 के कारण जो भी रिक्तियां उत्पन्न हुई, उन सारे रिक्तियों को यदि टीआरई 3.0 में ऐड किया जाएगा, तो फिर यह उन अभ्यर्थियों के लिए भी नाइंसाफी होगा ना, जो रिक्तियां कम देख करके या फिर जो उस समय तक योग्य ही नहीं थे और उन्होंने आवेदन नहीं किया, अब वे 4.0 हेतु वे इंतजार कर रहे हैं। अत्यधिक नुकसान तो उनका होंगे ना, जो
22-24 सेशन वाले बीएड डीएलएड वाले हैं जो टीआरई 3.0 में सम्मिलित नहीं हो पाए, टीआरई 4.0 का इंतजार कर रहे हैं। तो सारे रिक्तियां जब ऐड कर दिए जाएंगे तो फिर जो 2024 में सीटेट एस्टेट कंप्लीट हुई, जिनकी 2024 में जिनका बीएड डीएलएड कंप्लीट हुआ, तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। तो फिर शिक्षा विभाग क्या कुछ अभ्यर्थियों को खुश करने के लिए, कुछ अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए और इतने अत्यधिक अभ्यर्थियों का अहित करेगी? मुझे उम्मीद नहीं है कि शिक्षा विभाग टीआरई 1-2 के कारण उत्पन्न हुए प्रत्येक प्रकार के रिक्तियों को टीआरई 3.0 में ऐड ही कर देगी, क्योंकि यदि वैसे ऐड करने लगे शिक्षा विभाग तो फिर बैकलॉग सीट तो ऐड होंगे ही होंगे, क्योंकि वो तो चरण दर चरण ऐड होने ही चाहिए। टीआरई 1 का बैकलॉग सीट था, वो टीआरई 2 में ऐड हो गए थे, टीआरई 1-2 में और जो शेष रह गए टीआरई 3 में ऐड हो जाएंगे, टीआरई 1-3 में और जो शेष रह जाएंगे टीआरई 4 में। वो बैकलॉग का सीट तो आगामी भर्ती में ऐड होना ही चाहिए। लेकिन अब कैडर चेंज करने के कारण जो उत्पन्न हुई रिक्तियां, वह विज्ञापन के समय जब उसको ऐड नहीं किया जा सका, तो क्या परीक्षा होने के उपरांत उसको ऐड किया जाना न्याय संगत रहेगा? यदि उस प्रकार के रिक्तियों को ऐड किया ही जाएगा तो फिर बहुतों ने इस्तीफा दे दिया है, बहुतों का इतने दिनों में त्यागपत्र हो गया होगा, बहुत इतने दिनों में रिटायर्ड हो गए होंगे, बहुतों का इतने दिनों में कई कारणों से, कोई एक्सीडेंट से मारे गए होंगे, कोई बीमारी से मर गए होंगे। तो उन सभी प्रकार से उत्पन्न रिक्तियों को क्या टीआरई 3.0 में ऐड किए जाएंगे? यदि नियोजित शिक्षकों के कारण उत्पन्न हुए रिक्तियों को ऐड किया जाता है तो एक बात और कि ये नियोजित शिक्षकों के कारण जो उत्पन्न हुए रिक्तियां, त्यागपत्र इस्तीफा के कारण जो उत्पन्न हुए रिक्तियां, रिटायर होने के कारण जो उत्पन्न हुए रिक्तियां, एक्सीडेंट में मर जाने के कारण या फिर रोगग्रस्त हो जाने के कारण या मर जाने के कारण जो उत्पन्न हुए रिक्तियां, उन रिक्तियों को टीआरई 3.0 में ऐड कर लिया जाता है तो 4.0 के लिए रिक्तियां सरकार के पास बचेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। तो उन सारी रिक्तियों को 4.0 के लिए सेफ्ट रखा जाएगा और जो बैकलॉग वाला सीट है वो निश्चित तौर पर टीआरई 3.0 में ऐड होंगे। अब कट ऑफ को लेकर के जो कही जा रही है कि धड़ल्ले से कट ऑफ धड़ाम से गिरेगा और सबका नौकरी आराम से हो जाएगा, तो यह बात भी बेबुनियाद और निराधार है, क्योंकि जो बैकलॉग की सीटें होती हैं वो सीटें जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी में आगामी भर्ती में जाकर के सम्मिलित होंगे। वो बार बार जब रिसाइकल होता है और नहीं भर पाते हैं तब उन सीटों को फिर अंतिम में जाकर के यूआर में ऐड कर दिया जाता है या फिर फ्रेश रिक्रूटमेंट में वो शामिल हो जाते हैं और फिर सभी पर डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन अभी वो आगामी भर्ती में जिस कैटेगरी का है वो सीट बैकलॉग का, उसी कैटेगरी में जाकर के वो ऐड होगा। तो मैंने पूर्व में भी कहा है आप सभी को कि अत्यधिक संख्या जो बैकलॉग सीटों का है वह एससी एसटी पीएच कैटेगरी में है। यूआर ओबीसी कैटेगरी का जो बैकलॉग सीट है वो काफी कम संख्या में है। इस वजह से कट ऑफ गिरेगा धड़ाम से और सभी का नौकरी हो जाएगा आराम से। इस आप भ्रम में न रहें, गलतफहमी में न रहें। कट ऑफ जो आपने अनुमानित लगाया है परीक्षा देने के उपरांत प्रारंभ से ही, उसी पर आप टिके रहें, उसके इर्द गिर्द आप हैं, तभी आप उम्मीद रखें। अन्यथा ये धड़ाम से और आराम से वाला जो बातें हैं वह बातें सिर्फ आपको थोड़े समय के लिए क्षणिक सुख देंगे, लेकिन परिणाम घोषित होंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि धड़ाम से आराम से सभी बेबुनियाद और निराधार थे, इनका कोई आधार ही नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।